सुतीक्ष्ण। ये सुतीक्ष्ण कैसे हैं, ये कैसे हैं? बोले ये बड़े अद्भुत संत हैं। ये ऐसे करके बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे, और भगवान के भजन में डूबे हुए थे। प्रभु आकर के एक पेड़ की ओर से देख रहे हैं कि कितने भाव में डूबे हुए हैं। सृष्टि एकदम डूबे हुए प्रभु का दर्शन कर रहे हैं अंदर। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लगते हैं। परे उलकुट एवं चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भुज विशाल गहे लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर्वाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर कथा, सुतीक्ष्ण, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाला ये बालक। इनकी घटना बड़ी गजब की कथा थी। ये छोटे से थे ऐसे, और अगस्त ऋषि के शिष्य थे ये, उनकी सेवा किया करते थे। तो अगस्त ऋषि अपने सेवा जिन ठाकुर जी की करते थे, शालिग्राम जी की, तो बड़े मन से वो करते थे, ये देखते रहते थे। एक दिन गुरुजी को कहीं बाहर जाने का हुआ, तो उन्होंने कहा बेटा सुतीक्ष्ण। बोले जी गुरुजी। बोले बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, तो शालिग्राम जी का, अरे गुरुजी इतने दिन से देख रहे हैं, हम सेवा को बढ़िया करेंगे। वो ठीक है। ये सेवा करने लगे बड़े प्रेम से। इन्होंने शालिग्राम जी की बटिया इतनी बड़ी होती है, वो आपने देखी होगी, काली इतनी छोटी सी, बड़े मल के खूब इत्र वगैरह लगा करके खूब बढ़िया श्रृंगार करते थे रोजाना। एक दिन ये गोमती नदी में स्नान कराने ले जा रहे थे। तो स्नान कराने जब ले जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब देख रहे थे कि स्नान करो, वहीं जब रास्ते में गए तो एक जामुन का पेड़ देखा। बड़ा गजब का जामुन, बड़े अच्छी जामुन इन्होंने देखा। जामुन इतनी बढ़िया, कैसे खाऊं? पहले तो नीचे देखा तो थोड़ी बहुत एक दो मिल गई। सोचा अब क्या करूं, ताजा जामुन। तो भतीरा सोचा क्या, अच्छा बच्चे की बुद्धि बहुत तेज होती है। जब उसने देखा कैसे तोड़ूं कैसे तोड़ूं, तब तक हाथ में ध्यान, अरे ये बटिया कब काम आएगी, ये क्यों काम आएगी? ऐसे पकड़ा तो एक दिया। अच्छा बच्चा मांगे और भगवान, वो तो 2 की जगह 10-10 डलाए। तो ये मारे और खूब खूब जामुन गिरे। पेट भर के इन्होंने जामुन खाए। कुछ देवगति कहिए, कुछ प्रभु लीला करना चाहते होंगे, या लोभ कह लीजिए। इन्होंने सोचा थोड़ी सी जामुन गुरुजी को और ले चलो, शाम को गुरुजी आएंगे तो उनको काम आ जाएंगे। इस बार ताकत से जैसे ही फेंका, तो वो जो शालिग्राम की बटिया थी वो जामुन में तो नहीं लगी, वो नदी में जाके गिर पड़ी। जब वो नदी में गिर गई, तो इन्होंने जो जामुन थी वो तो बीन बान कर ली। फिर ये नदी के किनारे बैठ गए। इन्होंने लगा के शायद ठाकुर जी स्नान करने गए, तो ये अपने नदी के किनारे बैठे रहे। जब बहुत देर हो तो बोले अब जल्दी आ जाओ ठाकुर जी, ठंडी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, गुरु जी डांटेंगे, बुखार आ जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, अब निकल आओ जल्दी, बहुत देर हो गई। अब वो बटिया वो कैसे निकले थे? भतेरा बेचारा रोया, वो नहीं निकले। बच्चे ने सोचा हो गया काम, आज तो गुरुजी आश्रम से बाहर निकाल देंगे, आज पिटाई ढंग से पड़ेगी। अच्छा बच्चा तेज होते हैं कोई बच्चे। तो इन्होंने सोचा क्या करूं? इन्होंने कहा हो ही सो देखी जाएगी। काले रंग की जामुन बड़े गजब की इनके पास थी। बोले ये कब काम आएगी? ये जामुन ले आए, उस पर चंदन वंदन पूत पात के फूलों से श्रृंगार करके ठाकुर जी के आसन पर जामुन पधरा दी। गुरुजी आए शाम को, गुरुजी ने देखा तो बड़े खुश हुए। अच्छा वो तो और शालिग्राम से भी ज्यादा चमक मार रही थी, तो बड़े प्रेम से पूजा, माथा टेका गुरुजी ने, कोई बात नहीं। अब अगले दिन तो सेवा गुरुजी को करनी थी। गुरुजी जगह स्नान इत्यादि करने के बाद में जब गुरुजी आए, तो शालिग्राम जी उठाए, और शालिग्राम जी उठा करके जैसे ही गुरुजी ने उनको धोने के लिए रगड़ा, और जैसे रगड़ा तो गुठली लग और बूदा लग। जब वो देखा कि ये क्या हो गया शालिग्राम, उन्होंने तुरंत चला, ए सुतीक्ष्ण जी गुरुजी इधर आओ। ये आया तो कहा कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है गुरुजी? बोले क्या है गुरुजी के बच्चे में, तुझसे पूछ रहा हूं ये क्या है। अच्छा कोई चेला होता बड़ा गजब का उत्तर देने में, वो गुरुजी को खटाक खटाक उत्तर देते हैं कोई चेले। एक चेला था गुरुजी का, तो गुरुजी अंदर कमरे में लेटे हुए थे, चेला भी बराबर बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो गुरुजी बोले बेटा, बोले हाँ गुरुजी। बोले जरा बाहर जाके देख के, हाँ बरसात बंद हो गई कि नहीं हो गई? बोले गुरुजी हो रही है। तो गुरुजी बोले अभी उठ के नहीं गया, कमरे में पड़ा है, और तू कह रहा है कि हो रही है। बोले हाँ गुरुजी हो रही है। तुझे कैसे मालूम हो रही है? बोले बिल्ली भीगी आई है, अभी बिल्ली आई है, भीगी आई है। गुरुजी बोले अच्छा। बोले चल कोई बात नहीं, हो रही होगी। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा, बोले हाँ गुरुजी। अरे बोले लाइट ऑफ कर दे, दीपक बुझा दे, प्रकाश हो रहा है, इसे बंद कर दे, नींद नहीं आ रही। बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले मुंह ढक लो। मुंह धो, आंख का तो कोई नहीं, थोड़ा कपड़ा डाल लो मुंह पे, फिर काहे का प्रकाश। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने चादर ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बोले बेटा। बोले जी गुरुजी।
अरे बोले कम से कम दरवाजा तो बंद कर ले, कोई आऊ जाए दरवाजा तो लगा दे। बोला गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, अब 1 काम तुम कर लो। तो कोई कोई होता है ऐसा। तो कहा सुतीक्ष्ण, बोले जी गुरुजी ये क्या है? बोले क्या है गुरुजी? अरे बोले क्या है कि बच्चे ये सालिग्राम जी का ये क्या है, ये कैसे गुठली और गुदा अलग हो गया? और जब गुरुजी ने डांटा तो बच्चा रोने लग गया और रोकर बोला गुरुजी पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, अब सालग्राम गल गई तो हम कहा जानी, जब रोज रोज चंदन बोध हो गए पानी में लीला हो गए, अब ये गलेंगी और क्या होगा? अगस्त से बोले चल बाहर निकल, तूने मेरे सालग्राम को कहां कर दिया, और जब तक मेरे ठाकुर को लेकर के ना आए तब तक आश्रम में प्रवेश नहीं करना, चुप बाहर चल। रोते हुए बच्चे के अंदर संकल्प शक्ति जाग गई। बोले गुरुजी अब पत्थर का भगवान नहीं, अब तो असली भगवान जिस दिन लेकर के आऊंगा उसी दिन तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करूंगा। और जाकर के भयंकर तप करने लगे। और इधर राघव आते हैं। जैसे ही राम ने देखा सुतीक्ष्ण के हृदय में वही छवि है, चाहते कि नेत्र खोले, खोले ही नहीं रहे, तो छवि को गांतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही नेत्र खोले देखे हैं प्रभु को, एकदम लेट गए। भगवान उठाते हैं, कृपा की। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं गुरु प्रभु जी? बोले हाँ। बोले पास में ही मेरे गुरुजी रहते हैं, थोड़ा कृपा कर दो, दर्शन उनको भी देते चलाओ। और यहां से नाथ कौशलाधीश कुमारा आये मिलन जगत आधारा। राम जी तो बाहर खड़े, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा सुतीक्ष्ण जी कैसे आ गया तू बाहर? बोले बाहर नहीं जाऊंगा। बोले फिर? मैंने कहा था भगवान। बोले भगवान को लेकर के ही आया हूं, चलो देखो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वही देही निस्दिन देव जप होते ही। अरे तुम जिस दिन जिसका पूजन करते हो वह आ गए। अगस्त ऋषि आए हैं, प्रभु को प्रणाम किया है। अगस्त ऋषि से बाण इत्यादि की शिक्षा लिए, धनुर्विद्या की शिक्षा लिए, कुछ बाण लिए, कुछ ऐसे बाण दिए जिनसे राक्षसों का वध हो सके। और भगवान यहां से पंचवटी पर आकर के बैठते।